Good morning, friends. Good morning, students. Welcome to my YouTube channel. Thank you for watching last 4 videos. It was a good reaction. बहुत अच्छा reaction आपने दिया है. Thank you very much for that. And इसी तरह आप मेरे को मोटिवेट करते रहेंगे तो मैं आपको मोटिवेट करने का कोशिश मिल जाएगा for sure. I hope you are all well. आप सब अच्छे हैं. ऐसे मैं होप कर रहा हूँ. I should hope it because everybody should be hope well. सभी अच्छा होना चाहिए, है ना? Good. सो लास्ट क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि दैट कितना इंपॉर्टेंस है इंग्लिश एंड स्पोकन इंग्लिश सब स्पेशली कितना इंपॉर्टेंस है बोल के मैंने आपको समझा चुका हूँ और मैं पिछले क्लासेस में नहीं जाना चाहता हूँ तो हम थोड़ा सा फॉरवर्ड जाते जाएंगे. दैट कुछ वर्ड्स मैंने दिया था आपको कि आई होप यू हैव डन इट एज ए होमवर्क, आपने कर दिया होगा कि आपने एक्सपर्ट बन चुके होंगे फिलहाल. एंड एज आई टोल्ड यू कि दैट स्पोकन इंग्लिश सीखना इतना आसान नहीं है कि दैट आपको 10 दिन में 15 दिन में इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे. ऐसे नहीं है. आपको लगातार मेरा वीडियो देखना ज़रूरी पड़ता है एंड सब्सक्राइब करना भी ज़रूरत पड़ता है और आपका जो दोस्त लोग हैं कि उनको भी आप सब्सक्राइब करना ज़रूरत पड़ता है एंड व्यूज़ तो लगातार आपको देखना पड़ता है कंटिन्यूसली. एंड देन अलॉन्ग विद दैट जो मैंने होमवर्क दे रहा हूँ उसको आपको करना ही चाहिए किसी भी हालत पर. कि आई होप आप कर रहे हैं बिकॉज आप बिगिनर है, आपको पता है इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंस है, इसके लिए आप ये वीडियो को देख रहे हैं एंड आई होप आपने ये पूरा वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखेंगे ऐसे मेरे को लग रहा है एंड आई रियली हैव अ पॉजिटिव होप. यस माय डियर, सो टुडे वी विल हैव अ लिटिल बिट चेंजेस इन आवर क्लासेस. थोड़ा सा चेंजेस करेंगे क्लासेस में हमारा. वो क्या है कि मैं तो बताया था वर्ड्स दूंगा, आज भी मैं वर्ड्स दूंगा, अच्छा वर्ड्स दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए. उसके साथ साथ मैं आपको कुछ स्पेशल थिंग देना चाहता हूँ कि दैट आप हर रोज मतलब कैसे शुरू कर देंगे हम इंग्लिश बोलना ही आज से. मैंने कह रहा हूँ शुरू कर देंगे, ऐसे नहीं कि एक्सपर्ट बन जाएंगे. आज से मैं आपके कह रहा हूँ कि दैट शुरू कैसे कर देंगे. जैसे कि हम सुबह आप नॉर्मली कितना बजे उठते हैं कि कोई उठता है 6, 4, 7, 8 बजे, जितने बजे भी आप उठते हैं तो उठने से लेकर आप कुछ तो बोले होंगे या किसी से बात करे होंगे कि दैट कुछ उठ के दैट आई सेड दैट आई वोक अप एट 4 o'clock, मैं 4 बजे आज उठ गया. तो उसको अपने इंग्लिश में बोलना शुरू करेंगे. जैसे आपने हिंदी में बोला या आपकी मातृभाषा में बोला कि दैट मैंने अभी उठ गया हूँ. जैसे हम कन्नड़ा में बोला कि दैट मैंने नानी बगा एदिदीनी. हाँ, वी कैन से दैट in Hindi या in English, so we can convert that into English. थोड़ा थोड़ा करके अपने उसको चेंजेस कर सकते हैं कि I woke up at 4 o'clock, मैंने उठ गया. तो उठने के बाद आप क्या करेंगे, यू सर्च फॉर समथिंग एल्स, है ना. उठ के जाएंगे बाहर, कुछ काम करने का कोशिश करेंगे, छोटा मोटा चीज़ों को करने का कोशिश करेंगे. जैसे कि वी कॉल इट एज अ डेली रूटीन एक्टिविटीज. जो डेली रूटीन एक्टिविटीज होते हैं कि दैट डेली रूटीन जो करते हैं लाइक गेट अपिंग एंड डूइंग सम ब्रशेस एंड गोइंग टू द बाथ. अब नहाने के लिए जाते हैं कि बाहर जाते हैं, मॉर्निंग वॉक जाते हैं या किसी चीज को खोजते हैं. यू आर आस्किंग समथिंग, अंडरस्टैंड. सो वॉट एवर यू आर आस्किंग समथिंग टू समवन, आस्क इन इंग्लिश, नॉट इन योर लैंग्वेज, बिकॉज आपने ठान लिया है कि दैट आपको इंग्लिश सीखना है किसी भी हालत पर. अंडरस्टैंड. किसी भी हालत का मतलब होता है कि दैट बाय हुक और बाय क्रूक. क्लास में सीखा था, याद है? थैंक यू सो मच. तो by hook or by crook I have to learn English with मुरली सर. मुरली सर के साथ आपको इंग्लिश सीखना जरूरी है ना. तो उसके लिए आपने डिसाइड कर दिया कि आज के बाद आप कम से कम 21 डेज के लिए ये प्रोग्राम आप बना सकते हैं. 21 डेज का प्रोग्राम. क्या है 21 डेज का प्रोग्राम? हर रोज मैं सुबह उठ के इंग्लिश में ही बोलूंगा. क्या बोलूंगा? हर रोज का जो डे टू डे एक्टिविटीज है माय डियर्स, जो डे टू डे एक्टिविटीज है लाइक ब्रशिंग एंड हैविंग बाथ एंड हैविंग ए ब्रेकफास्ट, टॉकिंग टू योर वाइफ, आपके साथ वाइफ के साथ हो या बच्चों के साथ हो या आपका दोस्त के साथ हो, बात कर रहे हो तो इंग्लिश में ही बोलने का कोशिश आप आज से ही करेंगे. राइट? यू आर प्रॉमिसिंग मी यू आर डूइंग इट. यस, आई होप यू आर डूइंग इट बिकॉज आई एम ए पॉजिटिव पर्सन. सिंस लास्ट 2-3 मोटिवेशन क्लासेस में आपने देखा होगा कि आई एम ए वेरी गुड पॉजिटिव पर्सन. आई ऑलवेज होप दैट यू विल डेफिनेटली लिसन टू मी. मेरी बात आप सुनेंगे, मानेंगे बोल के मैं मानता हूं. आई एक्सेप्ट इट. राइट? सो यू विल स्टार्ट दिस 21 डेज प्रोग्राम. आज के बाद आप सुबह से लेकर शाम तक, रात सोने तक, यू विल स्पीक इन इंग्लिश ओनली बाय ए सिंपल वर्ड्स. छोटे छोटे सेंटेंस बना के जो आप हिंदी में या आपकी मातृभाषा में, ओडिया में हो, बंगाली में हो, कन्नड़ा में हो, तेलुगु में हो, जो भी भाषा आपका हो, अंडरस्टैंड, वी विल स्पीक इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, इंग्लिश इटसेल्फ. उसको हमने इंग्लिश में ही बोलना है. हम फ्यूचर में ऐसे भी बात करेंगे. फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू से आई नो 7 languages fluently. I can speak Kannada, I can speak Telugu,
I can speak Hindi, English, and Odia as well. And I know a little bit about Konkani and Tulu also. That's why we will have this topic in later. I'm a linguistic person. I know all these languages very well. कभी कभी हमने कोशिश करेंगे इसको अलग भाषा में भी ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं बोल के हम इसका कोशिश है कि एंड 21 डेज का ये प्रोग्राम मैंने आपको समझा दिया हूँ कैसे कि हर रोज आपको जो एक्टिविटीज है उसको करना चाहिए. इस प्रोग्राम का इंपॉर्टेंस इसलिए था कि दैट आपको सुना होगा कि आपके पड़ोसी हो या आपके कोई दोस्त हो या आप खुद हो, आपने इंग्लिश सीखने का बहुत बार कोशिश किया है, आपको पता है कितना इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, आपका कोशिश के बावजूद आप इंग्लिश इसलिए नहीं सीख पा रहे हैं कि दैट आपने क्या कैसे बोले कब बोले ये पता नहीं था. अंडरस्टैंड. सो आज से शुरू कर देंगे कि डेली रूटीन से बोलना शुरू कर देंगे सिंपल सेंटेंसेस. उसमें भी जब आप तकलीफ होगा तो मैंने आपको बता दिया हूं, मेरा कमेंट सेक्शन है उसमें जरूर कमेंट करना मत भूलिएगा कि दैट आपका कमेंट का आंसर आपको इमीडिएटली मिल जाएगा. अंडरस्टैंड. वॉट एवर द प्रॉब्लम यू फेस इट व्हाइल यू स्पीकिंग इन इंग्लिश, वॉट एवर द प्रॉब्लम यू फेस, आई विल बी देयर फॉर यू एट एनी टाइम, इवन इन द 12 बजे भी. ऐसे नहीं कि 12 बजे आप कमेंट कर देंगे, मैं मतलब समझा रहा था कि दैट यू कैन call me, you can answer me, or you can comment me at any time and any moment. Understand? I'm always there for you. As I told you that I have dedicated my entire life to the students. मेरा पूरा जीवन को मैंने स्टूडेंट्स के बारे में ही सोच के ही हूँ. and I will love to teach. I love this profession. Understand my dear? So you are giving me a good support. Thank you so much for that. So this is finished. 21 days के लिए क्या करना है आपको आज से, and we will go with the word के साथ हमने शुरू करेंगे कि that ये 21 के साथ जो मैंने बताया उसको कैसे शुरू करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ शुरू करेंगे. अंडरस्टैंड. ऐसे नहीं डर के यू थिंक दैट यू हैव डन इट, यू हैव अचीव्ड इट. आज के बाद ये आप मान के चलिए कि दैट मेरे को इंग्लिश आ गया है. अंडरस्टैंड. तो मान के इसलिए चलने के लिए बोल रहा हूं कि दैट आपने बिना कॉन्फिडेंस में जो भी काम करेंगे दैट कैन नॉट बी अचीव्ड एट ऑल. आई टोल्ड यू इन नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको मेरा मोटिवेशन क्लास आप देखेंगे नेक्स्ट, उसमें आपको पता चलेगा कि दैट क्या होता है, व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज सक्सेस. मैं उसके बारे में एक वीडियो बनाना चाह रहा हूं कि दैट ग्रोथ क्या होता है, सक्सेस क्या होता है. सक्सेस व्हाट वी थिंक, जो हम पा रहे हैं ना कि 1000 रुपया पा लिया, 10,000, 1 लाख, 10 लाख पाना सक्सेस नहीं है माय डियर. सो दैट इज समथिंग एल्स. अंडरस्टैंड. तो आज के बाद आप मान के चलिए दैट यू हैव done something from today itself because you are watching my video. Understand? So what is that special thing you're getting? You're getting a motivation for 21 days के लिए प्रोग्राम है कि that you have to regularly do this without missing and that too with the confidence के साथ what you have. Okay? आज के ही शुरू कर देंगे आपने. That's a great thing. And we will continue with some other words जो last classes में हमने थोड़ा बहुत words मैंने दिया था and थोड़ा comments भी आया था, ज़्यादा words expectations कर रहे हैं. That's also good that every day we have to practice. As I told you कि practice ऐसे नहीं होना चाहिए कि you know we cannot understand the things. ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि जितना हम हर रोज सीख सकते हैं उसके हिसाब से. ऐसे नहीं तो आपसे बोल दिया तो मैंने आपको यहाँ पे बोर्ड में सारा मैं लिख दूंगा, कुछ वर्ड्स आपको प्रैक्टिस दे दूंगा. ऐसे नहीं है कि कुछ वर्ड्स होते हैं उसको आराम से समझ के उसको सेंटेंस में बदल के डे टू डे लाइफ में ऐड करना है. दैट इज कॉल्ड एक्चुअली अ स्पोकन इंग्लिश. आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट क्लासेस आल्सो, लास्ट वीडियोस आल्सो कि दैट अमेरिका या इंग्लैंड में वहाँ पे टॉयलेट्स क्लीनर जो होते हैं वो भी इंग्लिश बोलते हैं. इट इज अ सिंपल थिंग, इट्स अ इट्स अ रियल थिंग एक्चुअली इन फैक्ट. Isn't it? So यहाँ पे वो भाषा है, वो स्पेशल भाषा है because it becomes a communication language, an international language. हम उसकी भाषा नाम सुनते ही डरते हैं. That's all. वो कोई बड़ी बात नहीं है. So because we are fearing about that and I have told you how to come out of the fear in my motivation classes also. So we will start the class by writing. I told you कि please open the pen and book whenever having my classes. मेरा क्लास जब भी होगा कि आपको एक पेन एंड पेपर जरूर खोल के रखना है बिकॉज मैं जितने भी बोलता हूँ लगभग आधा घंटा का क्लास होता है, 40 मिनट का क्लास होता है. आप हमेशा हर बात को याद नहीं रख पाएंगे तो उसके लिए बेहतर क्या होगा कि यू हैव एन ऑप्शन. आपके पास एक और ऑप्शन है दैट उसको आपने क्या मेरा वीडियोस को बार बार देखने से आपको आ जाएगा. दैट इज ऑल्सो राइट बट बेटर आपको एक बार लिखना जरूरी पड़ता है. इसके लिए आपने पेन एंड पेपर लेके, ऐसे नहीं कि सुनने से नहीं होगा, होगा फॉर श्योर. उससे बेहतर होगा आपको लिख के प्रैक्टिस करना बहुत बेहतर होगा देन द listening skill. We are giving more about writing skill importance than the listening skill. Listening skill भी important है but writing skill is more important than the listening skill. ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि महात्मा गांधी जी ने उनका पर्सनल एक्सपीरियंस में इसको कहा है कि बिकॉज आप सबको पता होगा कि दैट महात्मा गांधी जी का हैंडराइटिंग बहुत ही खराब था. जब तक वो साउथ अफ्रीका नहीं गए
वहां तक उनको पता ही नहीं चला कि दैट हैंडराइटिंग एक इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में, एजुकेशन में। तो वो जब गए तब उनको पता चला कि दैट हैंडराइटिंग कितना इंपॉर्टेंट है, एंड रिटर्निंग स्किल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए वो सजेस्ट किया है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में वो चेंजेस भी आया है कि दैट बच्चों को पहले 3 या 4 साल तक ड्राइंग सिखाना जरूरी है। उस ड्राइंग से उनका जो हैंड है वो लगना शुरू हो जाता है, हैंडराइटिंग कैसे करे बोल के। तो मैं भी आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आपका बच्चे जो भी है, कि उनको पहले ड्राइंग्स जो भी थिंग्स है वो देखेगा, उसको ड्राइंग्स करने दीजिए। हम गाली देते हैं आड़ू साड़ू, वो ये कर देते हैं, लिख देते हैं, वो नहीं है, वो लिखने दीजिए, वो बेहतर है। आप जो don't say no to them, let them write whatever he wanted to write. Drawing is the basic of education. Education का बेसिक होता है ड्राइंग, वो करने दीजिए जैसे भी वो करते हैं, मना मत कीजिए। yes please. So we'll start with today about the phrasal verbs. कुछ phrasal verbs हमने लास्ट क्लासेस में सीखा था और इसको आज कंटिन्यू कर लेंगे। we will have bear out. Yes, it means support. Yes, as I told you कि हमको सेंटेंस किसको लेके बनाना है, हमको सेंटेंस बनाना है बियर आउट को लेके। बियर आउट का मतलब हो जाता है सपोर्ट, लेकिन हम सपोर्ट तो बोल देते हैं कि माई मदर सपोर्ट्स मी, माई फादर सपोर्ट्स मी, माई पेरेंट्स सपोर्ट मी, राइट। यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस बताया था, माई फादर सपोर्ट्स मी, माई मदर सपोर्ट्स मी, माई पेरेंट्स सपोर्ट मी। Why I use दो में मैंने सपोर्ट्स बोल दिया, एक में सपोर्ट बोला, क्योंकि इट वॉज अ प्लूरल एंड बोथ वॉज सिंगुलर, वो दोनों सिंगुलर था। जब सिंगुलर लगेगा तो सपोर्ट्स लगेगा, राइट। सो यहाँ पे हमको सेंटेंस बियर आउट को लेके बनाना है, तो वी हैव टू यूज दिस वर्ड इन मेकिंग ए सेंटेंस। बियर आउट, कौन हमको ज्यादा सपोर्ट करते हैं? तो इफ यू आर नॉर्मली पेरेंट्स विल ऑलवेज सपोर्ट, अपने जो भी अच्छा काम करेंगे, है ना, पेरेंट्स ऑलवेज विल सपोर्ट्स यू। My parents always bear out my good work. See, bear out. इस bear out को लेके हमने सेंटेंस बना दिया, My parents always bear out my good work. तो जो भी मैंने अच्छा काम करता हूं उसको मेरा पेरेंट्स हमेशा सपोर्ट करते हैं, ऑलवेज सपोर्ट्स अस। ओके, सो दिस इज द वन वे ऑफ राइटिंग। ऐसे नहीं कि मैंने आपको ये सेंटेंस दे दिया, इसी सेंटेंस को प्रैक्टिस करना है, ये तो मक्की का मक्की हो गया, मैंने जो लिखा आपने वही लिखा, ये गलत है। अंडरस्टैंड, इसको आपको लिखना है, लेकिन घर में आपको प्रैक्टिस कैसे करेंगे? इस सेंटेंस को नहीं, कोई और सेंटेंस इसी तरह का कोई और सेंटेंस आपको बनाना है, इससे बेहतर सेंटेंस आपको बनाने का कोशिश करना है। मैंने यहाँ पे सिंपल सेंटेंस आपको दे रहा हूं बिकॉज सिंस यू आर ए बिगिनर, आपको मुश्किल हो रहा है, आपने वेरी टेंशन में है, कंफ्यूज हो रहा है आपने, मतलब ग्रामर कैसे सीखेंगे। पहला आपका दिमाग में यही डाल दिया गया है कि दैट ग्रामर 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 इंग्लिश ग्रामर, बहुत सारा कंफ्यूजन है, ग्रामर सीखना जरूरी है। ऐसे कुछ भी नहीं है माय डियर। ओके, ग्रामर आप बाद में भी सीख सकते हैं, इट्स अ रियल थिंग, रियल फैक्ट, ये सब आप जानते हैं, फिर भी हमको कंफ्यूज करके डरा के रखे हुए हैं। ऐसे बहुत सारा लोग हैं, बहुत सारा का क्यों एग्जांपल दूं, मैं खुद का ही एग्जांपल दे रहा हूं। आई स्टे इन ओडिशा, मैं ओडिया बोलना जानता हूं, लेकिन ओडिया का मैं ग्रामर का एक वर्ड भी नहीं जानता हूं। आई कैन स्पीक बेटर ओडिया, आई एम स्टेइंग हियर सिंस 12 years, आई कैन स्पीक बेटर ओडिया, बट मेरे पास ओडिया का ग्रामर का एक वर्ड भी नहीं जानता हूं मैं। आई डोंट नो, आई कैन स्पीक बेटर, इजंट इट? इन दैट वे हमको स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर का बिगिनिंग में जरूरत नहीं होता है, राइट। सो वी आर यूज दिस सेंटेंस एंड मेकिंग। नहीं हुआ, सेंटेंस ठीक से नहीं बना पा रहे हैं, भूल भाल हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नेक्स्ट 3 वीडियो के बाद आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दैट सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। ये खत्म हो गया तो हम नेक्स्ट स्टेप उसी को लेंगे, सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट आपको रेगुलर प्रैक्टिस तो करना जरूरी है। ऐसे नहीं कि मेरे को गलती हो रहा है मैं छोड़ दे रहा है, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट वन, कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब हम क्या जानते हैं कि इस वर्ड का मतलब, कम का मतलब आना, ऑफ ऐसे नहीं होगा, बंद करना, आना बंद करना, ये तो नहीं होगा। इसका मीनिंग ये होता है यहाँ पे इन द फ्रेजल वर्ब में, दैट गेट सेपरेटेड, गेट सेपरेटेड, अलग हो जाना, लाइक अलग हो जाना। आप सोच सकते हैं कि बहुत सारा एग्जाम्पल आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि अलग हो जाने के लिए क्या अलग हो सकते हैं।
क्या क्या अलग होते हुए आपने देखा है अपने आंखों में? सी, सेंटेंस जब आप शुरुआत करते हैं कि दैट आपने ऐसे नहीं है कि बहुत सारा बड़ा बड़ा सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सोचना है, ऐसे बिल्कुल ही नहीं है। स्टार्ट विद द सिंपल सेंटेंस, जो चीज आपने आंखों में देख रहे हैं। वॉट एवर यू आर वॉचिंग है सिंपल सेंटेंस, वेरी सिंपल सेंटेंस, आपके आंखों में क्या देखा है अलग होते हुए? I can start with a simple sentence like a bird, a chick is come from his mother, है ना? चिक मदर से अलग हो गया, ऐसे शुरू कर सकते हैं। आपने देखा उसको, एक छोटा सा बर्ड है, वो उसकी माँ से अलग हो गया, राइट? और क्या अलग हो गया? अ स्क्रू कम ऑफ फ्रॉम द डोर, डोर से एक छोटा सा स्क्रू निकल के आ गया। आपने देखा होगा कि आपने उसको आपकी भाषा में बोला भी होगा, फॉर श्योरली अंडरस्टैंड। उसको आपने ट्रांसलेट नहीं किया, अब तक नहीं पता था उसको क्या कहेंगे, अब पता चल गया क्या कहेंगे, है ना? तो इसको आपने ट्रांसलेट करेंगे, उस जो आपकी भाषा था उसको अपने ट्रांसलेट कर देंगे छोटा सा इंग्लिश की भाषा में। तो और क्या कह सकते हैं अपने कि कम ऑफ को लेके जो भी आपकी सेंटेंस में छोटे छोटे आए, जैसे हमने यहाँ पे लेंगे कि पाकिस्तान हैड कम ऑफ फ्रॉम इंडिया। हम सबको पता है 1947 के पहले पाकिस्तान बोल के कोई देश नहीं था। 1947 में इंडिया जब आजाद हुआ ब्रिटिश से, उसके बाद पाकिस्तान का जन्म हुआ। कैसे जन्म हुआ आप सब हिस्ट्री जानते होंगे, तो नहीं जानते हो तो जानना जरूरी है, बिकॉज वी आर ऑल इंडियंस एंड वी प्राउड ऑफ इंडिया, राइट? तो पाकिस्तान इंडिया से अलग हो गया। क्या कह सकते हैं यहाँ पे? कम ऑफ फ्रॉम इंडिया, इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ है ना? सो आप इसको तो लिख दिया, एंड अलॉन्ग विद दैट लास्ट क्लासेस में मैंने बताया था कि आप उसको कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे आप बोल सकते थे, कमेंट कर सकते थे कि इसे करते करते मेरे को एक वर्ड याद आ गया, सर, आई विल लर्न इंग्लिश बाय हुक और बाय क्रोक। मैं किसी भी हालत पर बाय हुक और बाय क्रोक मैं इंग्लिश सीखूंगा। यू कैन यूज इट वर्ड। लास्ट क्लासेस में मैं बाय हुक और बाय क्रोक को सीखा था, उसी को अपने बोलते हुए कोशिश कर सकते हैं लिखने के लिए। एंड अलॉन्ग विद दैट विल हैव अनदर वन दैट bring up. It means educate, एजुकेट करना, ब्रिंग अप करना। सी, ब्रिंग का मतलब हम सब जानते हैं, नॉर्मल वर्ड में लेके आना। अप का मतलब ऊपर उठाना। दिस इज नॉट द वन। इन अ फ्रेजल वर्ब इट चेंजेस इनटू एजुकेट, एजुकेट करना। एजुकेट करना क्या है कि शिक्षा देना। आपने देखा होगा कि कौन किसको शिक्षा देते हैं, हु गिव्स एजुकेटेड, हु एजुकेट्स हुम, है ना? आप सबको पता है, उसको लेके आपने, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा मेरे ख्याल से, कि दैट आप आराम से इसको सेंटेंस बना सकते हैं। कौन एजुकेट करते हैं? माई टीचर educate us. See, as I told you, start with the simple sentence, my teacher educate us, है ना? नहीं तो आप बना सकते हैं Mowgli sir bring up English. सी, ये तो सेंटेंस था, माई टीचर एजुकेट अस, उसके बदले में हमने क्या लिख दिया फ्रेजल वर्ब में? मुरली सर ब्रिंग अप इंग्लिश, है ना? तो इसको आपने, इतना सिंपल सेंटेंस है, देखिए ये तो आप जानते हैं अभी अच्छे से मुरली सर को। उसके बाद ब्रिंग अप अभी आप समझ लिया क्या है? एजुकेशन देना, शिक्षा देना। क्या शिक्षा देते हैं? अबाउट इंग्लिश। इसको आप आराम से लिखना प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड आई होप आप अभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। We'll have another word. The other word is come across. Come across. What is come across? Come मतलब आना, across का मतलब रास्ते का उस साइड पे. So this is not the word. यहाँ पे मीनिंग क्या होता है? come across का मतलब होता है meet by chance.
Meet by chance. What do you mean of meet by chance? Meet by chance मतलब हठात किसी से मिलना. There was no planning. किसी से मिलने के लिए कभी प्लान करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि विदाउट प्लानिंग हम उससे मिलना हो जाता है, कि हठात मिलना हो जाता है. जैसे कि आपने यू आर गोइंग ऑन द वे ऑफ एयरपोर्ट में है, आपको शाहरुख खान हठात मिल गया, तो यू कैन से दैट आई कम अक्रॉस शाहरुख खान हट. कोई भी एयरपोर्ट में या कोई भी रेलवे स्टेशन तो नहीं होगा, बिकॉज वो कभी रेलवे स्टेशन नहीं आते हैं. आप अमेरिका में उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेकिन यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि दैट आप यहाँ पे आपका दोस्त के साथ एग्जाम्पल नहीं लिख सकते, बिकॉज यू आर नॉट मीटिंग योर फ्रेंड बाई चांस, यू आर मीटिंग योर फ्रेंड एवरी डे. दैट इज अ कॉमन वन. यहाँ पे क्या होना चाहिए कि दैट यू आर मीटिंग दैट पर्सन इन अ वेरी स्पेशल ओकेशन, इन अ सडन वे. हठात आपने उसको मीट कर रहे हैं. There only you can use this word. Understand? You can't say that I come across my close friend. No, that's not possible. You cannot come across your close friend. You can come across your oldest friend here. There you can use it. वहां पे आप यूज कर सकते हैं इस वर्ड को, क्योंकि आपका जो पुराना दोस्त था, बहुत सालों के बाद आपने उसको मीट किया, हठात मीट किया. दैट इज पॉसिबल. यू आर मीटिंग योर क्लोज फ्रेंड एवरी डे. सुबह होते शाम को आपने मीट करेंगे, हर रोज मीट करेंगे, तो वहां पे इस वर्ड को आप यूज नहीं कर सकते हैं. यू कैन नॉट से. आप कह सकते हो लेकिन अजीब लगेगा. यू फील अनकंफर्टेबल. कुछ वर्ड्स होते हैं कि दैट यू फील वेरी मच अनकंफर्टेबल. जैसे आप कहेंगे कि समझ लीजिए सुबह सुबह आपने गए, उसका दोस्त को मिला, 1 घंटा के बाद फिर उसको मिला, कि आप बोलेंगे कि हाउ आर यू मैन आफ्टर लॉन्ग टाइम. ऐसे तो नहीं कह सकते, है ना. तो यू फील्स अक्वायर्ड. आपको बहुत अजीब जैसा अक्वायर्ड फील होना शुरू हो जाएगा, राइट. सो देयर यू कांट यूज इट. यू कैन यूज इट ओनली व्हेन आई सेड, जैसे मैंने बताया आपको, लाइक इट शुड बी ए बाय चांस, अनएक्सपेक्टेडली यू मीट समवन, देयर यू कैन यूज दिस वर्ड. सी, विल हैव एन एग्जांपल. क्या एग्जांपल लेंगे? आप किसको मीट करना चाहते हैं? विल हैव yesterday yesterday यूज किया यहाँ पे came across, बिकॉज came इज अ पास्ट टेंस. यहाँ पे मैंने come across प्रेजेंट के लिए समझाया था, लेकिन मैंने yesterday ले लिया हूं, तो पास्ट टेंस में मैं ले लेता हूं. I came across किसको? शाहरुख खान. शाहरुख at भुवनेश्वर एयरपोर्ट. सी, आपने एयरपोर्ट गए थे, शाहरुख को मीट करने के लिए नहीं गए थे एक्चुअली. आपने गए थे आपका काम पे एक्चुअली, बट यू हैव मेट हिम बाय चांस. ऐसे ही बाय चांस में आपने उसको मीट कर लिया. सो हियर यू कैन हैव द वर्ड कम अक्रॉस. सो यू कैन हैव कट डाउन. कट डाउन इट मीन्स रिड्यूस करना. रिड्यूस करना, किस चीज को आप रिड्यूस करना चाहते हैं? कम करना चाहते हैं. किस वर्ड को, किस चीज को आपने कम करना चाहते हैं? सी, इन इंडिया एक बड़ा सा समस्या है. क्या है? पावर कट डाउन. करंट काटना, लाइन काटना, करंट काटना, पावर कट डाउन इज अ कॉमन थिंग, है ना. हम उसी को लेके सेंटेंस बना देंगे, बिकॉज इस चीज को हमने हर रोज एक्सपीरियंस करते रहते हैं. आपने देखे होंगे कि हर रोज 1 घंटा, 1.5 घंटा, कभी कभी कुछ गाँव में 2-3 घंटा भी लाइन काट देते हैं, है ना. तो उसके लेके आपने छोटा सा एग्जांपल उसी को लेके आप कर सकते हैं, जैसे कि कट डाउन. पावर कट डाउन इज कॉमन इन इंडिया. हमने बना डाला यहाँ पे पावर कट डाउन का. पावर मतलब जो करंट है उसका कट डाउन को लेके आपने सिंपल सेंटेंस बना डाला, है ना. इसी तरह का वर्ड्स आप सेंटेंसेस को, ऐसे नहीं है कि आपने एक सेंटेंस यहाँ पे बना दिया, उसको कंटिन्यू नहीं करना, उसी को आपने अलग अलग सेंटेंसेस बनाने का मतलब है. एक वर्ड आपको आज मैंने 5 वर्ड दे दिया, और 5 वर्ड दूंगा, कोशिश करूंगा कि दैट और कुछ उस सेंटेंसेस को 5 सेंटेंसेस, उसको आपने 5 into 5 25, तो 25 सेंटेंसेस बनाने का कोशिश करेंगे. हर एक वर्ड को आप अपने तरीके में सोचने का कोशिश करेंगे, अपने तरीके का सेंटेंस लिखने का कोशिश करेंगे, और आसानी से जितना सिंपल आप उसको रख सकते हैं.
गेट अवे, इट मीन्स एस्केप, इट मीन्स एस्केप, एस्केप हो जाना, वहां से अलग जगह पे चुपके चले जाना, इट्स कॉल्ड एस्केप। इस एस्केप वर्ड को नॉर्मली हमने कहाँ सुनते हैं? नॉर्मली हम बहुत जगह पे सुन सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह पे आपने कहाँ पे सुने होंगे? अ थीफ, चोर है एक, पुलिस के हाथ से एस्केप हो गया है, ये हम हमेशा सुनते रहते हैं। हमने कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कोई पुलिस के ऊपर, लेकिन हमने हर रोज, आपने भी न्यूज चैनल्स में, न्यूज में आपने देखा होगा, सुना होगा, उसी को लेके हमने यहाँ पे सिंपल सेंटेंस बनाने का कोशिश कर रहे हैं। गेट अवे, कौन? थीफ, a thief get away easily from पुलिस, पुलिस से थीफ, चोर जो है वो आसानी से एस्केप हो गया। सी दैट्स व्हाट द सिंपल सेंटेंस। इतना बड़ा नहीं आया तो आपने जो भी देखे होंगे कि टॉम एंड जेरी देखे होंगे, उसमें से आप एग्जांपल्स को बना सकते हैं। जो आप ज्यादा कार्टून सब देखते हैं तो उसको लेके भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। एज आई टोल्ड यू बिगिनिंग में, मैंने बता दिया कि आपने जो सेंटेंस बनाना है, ऐसे नहीं है कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी को लेके बैठ के सेंटेंस बनाना है, ऐसे कोई भी जरूरत नहीं है। आप जो भी चीज देख रहे हैं, आपकी आंखों में सामने जो भी चीज हो रहा है, जो भी चीज है, उसको लेके आपने सेंटेंस बनाना आसानी से सीख सकते हैं। एंड यू आर डूइंग इट, आप आपकी भाषा में आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी भाषा में आप कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स ओनली द प्रॉब्लम। सो उसको सॉल्व धीरे धीरे हमने करेंगे। एंड यू कीप वॉचिंग माई videos regularly, and please do not skip the video, understand, you have to watch entire video, like we say, get away, give away, distribute, डिस्ट्रीब्यूट करना। सो लाइक वी से, कुछ भी चीज है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटते हैं, बांटने का कोशिश करते हैं, है ना। तो देयर वी कैन यूज द वर्ड गिव अवे, दैट्स डिस्ट्रीब्यूट। जैसे आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू गिव अवे, क्या देंगे आप? चॉकलेट्स, chocolates to poor people, I would like to give away chocolates to poor people। आप इसको chocolates बनाइए, नहीं तो food बनाइए, ओके, नहीं तो clothes बनाइए, ओके, you can make any kind of thing। ऐसे नहीं है कि चॉकलेट ही आपको जरूरी है। मैंने बस याद आ गया चॉकलेट, मैंने लिख दिया। आपको फूड याद आता है तो फूड लिख सकते हैं, लाइक आई वुड लाइक टू गिव अवे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना फूड टू पुअर पीपल। ऐसे आपने लिख के चल सकते हैं कि इसको कंटिन्यूसली। गिव अप, गिव अप, गिव अप मीन्स लाइक वी से स्टॉप, गिव अप कर देना, स्टॉप कर देना, अंडरस्टैंड, वी से डोंट गिव अप। नॉर्मली इस वर्ड को अपने सेंटेंस बनाने हुए सुनते होंगे, गिव अप। सेंटेंस नेगेटिव में डोंट गिव अप मतलब नहीं छोड़ना है। क्या नहीं छोड़ना चाहिए है? प्लीज डू नॉट गिव अप टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। यहाँ पे कुछ ऐड कर देता हूं एक्स्ट्रा, स्पोकन इंग्लिश विथ मुरली सर, राइट? यस, इसलिए मैं ये सेंटेंस बना रहा हूं कि ये नाम आपको थोड़ा सा हमेशा याद रहे, बिकॉज आप कभी कभी भूल जाते हैं कि मेरा क्लासेस को भी आप भूल जाते हैं और शेयर करना भी आप कभी कभी भूल जाते हैं। तो इसके लिए मुरली सर क्लासेस को आपको याद रखना जरूरी है। तो इसके लिए मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल मैंने समझा दिया जाए। प्लीज डू नॉट गिव अप
to learn spoken English with मुरली सर. मुरली सर के साथ आप इंग्लिश सीख रहा है, सीखेंगे और फ्यूचर में भी इसको लगातार कंटिन्यू करते रहेंगे. And we will have more and more videos in the future also. And thank you for watching this video regularly, and please watch more and more in this video, and please do not forget to subscribe, share and like. Thank you so much. Thank you very much.